के उपयोगितावाद में जो दिया है उसमें बेंथमवाद का संशोधित संस्करण करेंगे। यानी बेंथमवादी उपयोगितावाद में मिल ने जो संशोधन किए हैं उसका अध्ययन करेंगे। जी.एस. मिल ने अपने उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन किया है, जिससे मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया है। क्या अंतर किया है? सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? सुखों में गुणात्मक भेद। यानी बेंथम जो था उसने सुखों में मात्रात्मक भेद मानता था, किंतु मिल ने क्या कहा है? इसमें गुणात्मक अंतर भी माना। बेंथम क्या कहता है? सब सुख समान है, खेलने में भी उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठ में। लेकिन मिल ने इसके प्रतिवाद करते हुए क्या कहा है? सुख में केवल मात्रा का ही नहीं वरन गुण का भी भेद होता है। वो मानता है कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा का उदाहरण दिया है, एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। इस प्रकार मिल ने सुखवाद का आधार मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक बतलाकर बेंथमवाद को खंडित कर दिया है। तो पहला है अपना सुखों में गुणात्मक भेद को भी माना है। दूसरा हमारा आ रहा है सुखों को मापा नहीं जा सकता। सुखों में गुणात्मक अंतर बतलाकर मिल ने क्या स्वीकार किया है कि सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती। सुखों की जो मात्रात्मक नापतोल है वो असंभव है, क्योंकि दो सुख अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तिष्ट अथवा रोचक है, इसका निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुख और दुख का अनुभव किया है। तो मिल ने क्या माना है कि सुख की श्रेष्ठता उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति ही हो सकती है। ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें विभिन्न सुखों की अनुभूतियों का ज्ञान है, वही सुखों की श्रेष्ठता अथवा उपयोगिता तथा उनकी निम्नता के संबंध में निर्णय दे सकते हैं। तो मिल क्या मान रहा है कि बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की मापतोल को गलत सिद्ध करता है और कहता है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। तीसरा वो क्या संशोधन कर रहा है बेंथम के उपयोगितावाद में कि उपयोगितावाद का आधार क्या है? नैतिकता। यानी बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके अनुसार क्या है? बेंथम के अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह सभी चीज़ों को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति में सहायक या बाधक के रूप में देखकर उन्हें अच्छा या बुरा बताता है। नैतिक आधार पर वे कोई चीज़ों को नहीं देखता। किंतु मिल क्या कहता है कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना आदि भी प्रवृत्तियों का योग होता है। मिल ने अंत्यकरण से उद्भूत कर्तव्य भावना को जीवन प्रधान मानकर उपयोगिता को नैतिकता पर आधारित करने का प्रयास किया है। तो मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को नैतिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। तो उपयोगितावाद का आधार क्या है? नैतिकता। तीसरा क्या संशोधन किया है बेंथम के उपयोगितावाद में? व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में एक अन्य संशोधन किया है। बेंथम ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से दंड भय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसका मत है कि दंड भय के कारण व्यक्ति को बुरे एवं असामाजिक कार्य करने से रोका जा सकता है। उसके 4 प्रकार के दंडों भौतिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक का उल्लेख किया है। मिल क्या कहता है कि उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। तो बेंथम द्वारा प्रतिपादित चारों बाह्य दंड भयों अथवा अनुशास्तियों को मिल व्यक्तियों में एकता स्थापित करने की दृष्टि से कृत्रिम अस्थायी मानता था। मिल क्या मानता है? बाहरी तथा आंतरिक दोनों प्रकार की अनुशास्तियों द्वारा ही व्यक्ति को सार्वजनिक सुख की वृद्धि के लिए विवश किया जा सकता है। यानी मिल आंतरिक दंड भय को, जिसे उसने अंत्यकरण के नाम से संबोधित किया है, अधिक स्वाभाविक एवं शक्तिशाली मानता था। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानव जाति के सुख की भावना रहती है, इसलिए उसे सार्वजनिक सुख के लिए उत्सुक होना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। चूँकि एक का सुख कल्याणकारी
और व्यय से आदि का भी सुख कल्याणकारी है, अतः इन सब सुखों का योग भी अवश्य ही कल्याणकारी होगा। इस प्रकार मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं नैतिक प्राणी बताकर तथा उसे समाज के प्रति कर्तव्योन्मुख रहने के लिए प्रेरित करके स्वार्थ और स्वार्जित सुख के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। तो बेंथम के जो उपयोगितावाद में संशोधन किया है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित के संबंध में अंतर किया है। नेक्स्ट जो उनका अंतर आ रहा है बेंथम के उपयोगितावाद में स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। मिल क्या कहता है, स्वतंत्रता का स्वयं अपना महत्व होता है और वह स्वयं अपने में एक साध्य है। उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं होती। तो स्वतंत्रता की जो धारणा है उसमें भी अंतर मिलता है और बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी धारणा में भी उन्होंने संशोधन किया है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। इसमें क्या कहता है बेंथम कि राज्य को कानूनी रूप से उस संस्था मानने तथा समाज कल्याण में राज्य के कार्यों एवं हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। इसके विपरीत मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषण और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थक होने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहता है तथा आर्थिक क्षेत्र मजदूरों, बच्चों, स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक कानून, संरक्षण एवं राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। व्यक्तिवादी होते हुए भी यहाँ मिल गरीब एवं शोषित वर्ग के हित में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियंत्रण के अधिकार का समाजवादियों के समान समर्थन करता है। एगस्टीन ने भी क्या कहा है कि मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावाद के रूप में तथा अंत समाजवाद के रूप में किया है। तो बेंथम के जो उपयोगितावाद ने मिल द्वारा बेंथम उपयोगितावाद में संशोधन किए हैं वो पहला है सुखों में गुणात्मक भेद, दूसरा सुखों को मापा नहीं जा सकता, तीसरा उपयोगितावाद का आधार नैतिकता, चौथा व्यक्ति को सार्वजनिक हित, पांचवा स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर, छठा संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। इस रूप में अपन क्या कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि मिल ने उपयोगितावाद की आधारशिला ही बदल दी तथा उसे नैतिक आवरण में रखकर उसे नया रूप प्रदान किया है। यानी वेबर भी क्या कहते हैं संबंध में कि मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्य से युक्त नैतिक संस्था बना दिया। उसका उद्देश्य क्या है? उपयोगिता न होकर व्यक्ति में सद्गुण की वृद्धि करना होना चाहिए। तो इस प्रकार ये बेंथम का उपयोगिता संशोधन किए हैं वो है नेक्स्ट। थैंक्स।